दोस्तों, एक उम्मीद की खबर आ रही है, वो मैं आपको बताता हूँ। हालांकि इजराइल पर भरोसा करना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन हमास और इजराइल के बीच इस वक्त एक डील पर बात चल रही है। जी हाँ दोस्तों, डील हो रही है। लगातार 24 घंटे से इस डील पर बात हो रही है, लेकिन अब ये डील काफ़ी करीब है। दोस्तों, इस डील के मुताबिक इजराइल 5 दिन के लिए, जी हाँ दोस्तों, 5 दिन के लिए इजराइल हमलों को रोकेगा। 5 दिन के लिए सीज़ फायर होगा। इसके बदले 50 कैदियों को हमास रिहा करेगा। जी हाँ, जिसमें होगा ये कि हर दिन हमास 10 कैदियों को रिहा करेगा, जिसके बदले 1 दिन के लिए सीज़ फायर होगा। इसी तरह 50 कैदी रिहा करने पर 5 दिन के लिए सीज़ फायर होगा। इजराइल हमला नहीं करेगा। इतना ही नहीं, बल्कि इजराइल हमलों को बंद तो करेगा ही, लेकिन साथ ही साथ लगभग 100 फ़लस्तीनी महिलाओं और बच्चों को भी रिहा करेगा। एक दिन में 30 से 40 महिलाओं को इजराइल रिहा करेगा, ऐसा कहा जा रहा है। और इसी मुद्दे पर बात चल रही है। कहा जा रहा है कि हमास ये चाह रहा है कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा कैदी रिहा किए जाए और ये जंग ज़्यादा दिन तक रुक जाए। और इजराइल भी इसी तरह से चाह रहा है कि 50 की जगह वो हमारे 100 कैदियों को रिहा करे। अब इसी चीज़ पर डील अटक गई है और डील यहीं पर रुक गई है। जैसे ही दोनों में से कोई एक इस मुद्दे पर राज़ी होगा, ये डील हो जाएंगी। याद रखिए, ये डील से जंग ख़त्म नहीं होंगी, बस जंग कुछ वक्त के लिए रुक जाएंगी। कुछ वक्त के लिए ही सही, गाज़ा के लोगों को राहत बड़ी मिलेंगी। मैं यही चाहूँगा कि हम सब मिलकर दुआ करें गाज़ा और फ़लस्तीन के लिए। और इस डील के बीच जो है कतर है और अमेरिका है। बाइडन ने तो ये बताया है कि हम काफ़ी करीब है डील करवाने और बहुत जल्द ही बड़ी डील हो सकती है। जब कतर से पूछा गया कि आप इस डील के बारे में क्या कहेंगे, तो कतर ने इस मुद्दे पर बात करने से, यानी इस डील के बारे में कुछ भी बताने से साफ इनकार कर दिया। वही इजराइल के कट्टरवादी नेता बेंजवीर, जिसने साफ तौर से कह दिया है कि हम इस डील से खुश नहीं है और ये डील सही नहीं है। मैं एक बार आप तमाम से कहूँगा कि आप दुआ करें कि ये डील जल्द से जल्द अमल में आ जाए, जिसकी वजह से गाज़ा और फ़लस्तीन के लोगों को भले ही कुछ वक्त के लिए ये जंग रुकेंगी, लेकिन उन मज़लूमों को राहत मिलेंगी। आज की ख़बर में इतना ही। मिलता हूँ अगली ख़बर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।